अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान की आखिरी सहरी भी हो गई और बहुत दिन के बाद 30 रोज़े वाली ईद हुई थी, वरना तो 29 का ही चाँद निकलता था। आज इशा में के बाद तरावी भी नहीं किसी को पढ़ना है, लेकिन मैं एक गुजारिश करूँगी कि जिस तरह से मस्जिदें भरी हुई थी, कोशिश कीजिएगा कि सब लोग नमाज़ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मस्जिद की 2 सफ़ भरना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रमज़ान एक बहुत ही इबादत का महीना है, लेकिन नमाज तो फ़र्ज़ है ना। रमज़ान में तो बहुत सारे सवाब हैं, रमज़ान की इबादत का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन नमाज फ़र्ज़ है। और इन सब के दरमियान जैसे ईद की तैयारी में हम लोग जाते हैं मेहंदी वहंदी लगवाने के लिए, तो मेरे घर में एक बहुत बड़ा कांड हो गया, जिसकी वजह से बड़ी मुसीबत है। ज़ोया ज़ारा को तो आप लोगों ने देखा ही है। मैं गई थी इन लोगों के बाल कटाने के लिए, थोड़े से कम हो जाएंगे, तो बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ट्रिम करा दूँगी। और भाई उसकी वजह से मेरे घर में पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है। मतलब इस कदर की लड़ाई झगड़ा चल रही है। दूसरे इमरान भी नाराज़ हैं कि तुमने क्यों बाल कटाया। तो मैं थोड़ा बाल की कंडीशन दिखा दूँ आप लोगों को। हेलो ज़ोया, ज़ारा ज़ारा तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? बहुत गुस्से में हो? तो ये तो एक गुस्से में है ही। इनकी बिटिया भी दिखा दे ज़रा। क्या ज़ोया, तुम्हारे बाल कहाँ गए बेटा? तो मैंने बोला था कि भाई तुम 1 करना। इन लोगों का जो बाल का होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है, और मुझे नहीं पता था कि वो इतना बिल्कुल बाल ही ख़त्म कर देगा। अब इन लोगों का पूरा लुक बिगड़ गया है, तो मैंने इन लोगों के लिए अब कपड़ा मंगाया है, प्यारी सी एक ड्रेस मंगाई है कि, लेकिन वो है ईद तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अमेज़ॉन से 2 से 3 दिन तो लगते ही हैं। तो इसको लेकर के हमारे घर में बहुत माहौल ख़राब है। और जब इन लोग के बाल हट जाते हैं, तो ये जो हमारी वो है ना ज़ोया ज़ारा, ये बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिल्लाती हैं, पहचानती नहीं है उसको। क्या हुआ ज़ारा, गुस्से में हो? ज़ारा गुस्से में हो क्या? गुस्से में हो? गुस्से में हो? इधर देखो, सुनो तो, फिर सुनो।